वालेकुम, मैं हूँ मोना खान कराची प्रेस क्लब के कराची प्रेस कॉर्नर से। और मेरी आज खुशकिस्मती है कि मेरे साथ जो आज शख्सियत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत है, क्योंकि हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हम उन्हें देखते हैं, हम उनसे सीखते भी हैं, अखबार के लिए भी लिखते हैं, आप उनकी हमेशा तज़किये भी सुनते हैं, और आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, कराची वालों के लिए वक्त निकाला है। मेरे साथ मौजूद है हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। और सर कराची की आवाज बन के आपके पास आए, तब्दीली लिया है, सदर भी आ गया है। नहीं, कराची की आवाज तो जी हम सुबह दोपहर शाम सुन रहे हैं, आजकल तो मातम हो रहा है वहाँ के हालात का। हाँ जी। और सर कराची वाले ही तब्दीली लाए थे, जो हम इस्लामाबाद से भी होकर आई, यही सवाल किया कराची के हवाले से कि सदर भी हमारे हैं, कराची से हैं, मिनिस्ट्रीज भी हमने दी, जो वहाँ पे है अली जैदी साहब, फैसल वाडवा साहब, लेकिन कराची के हालात नहीं बदले, तो हम कहाँ जाए तो कहाँ जाए? देखें, एक बात वो ध्यान में रहनी चाहिए, बस्तियां ना रातों रात बसती हैं ना उजड़ती, ठीक है। ये अगर परफॉर्म नहीं कर सके कोई या कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, आपने तब्दीली की बात की है, तब्दीली तो बहरहाल आई है, बद से बदतर होना भी तो तब्दीली होती है। तो इस मामले में कम से कम आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, चूंकि आपने ओवर अ पीरियड, और वो पीरियड को 2, 4, 5, 10 साल का नहीं है, ओवर अ पीरियड आपने कराची को बर्बाद किया है। अच्छा, उसमें जनरली नॉर्मली ब्लेम किया जाता है MQM और पीपल्स पार्टी वगैरह, जाहिर है इनकी हुकूमत थी, तो इन अ वे बिल्कुल ठीक है ये बात। लेकिन एक बात है तकलीफ दे मेरे लिए, और ये बात करते हुए मुझे को खुशी नहीं हो रही, कि इसमें अहले कराची का भी रोल है। मैं अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अगर मैं सीधा चलता हूं तो मेरा साथ दो, अगर मैं टेढ़ा हूं तो मुझे सीधा कर दो। ये तो है। आप क्लेम क्या है आपका जी, कराची क्या है और आपका क्लेम क्या है? ये जी बड़ा हब है जी, फलाना है टमकाना है। तो किसका हब है? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना इस्लाम, माफ करना, ना जमहूरियत, ना पाकीज़गी, तीन। मैंने तो एक बार सोचा था मैं रेट करूं, ये तीनों लफ्ज जो हैं इनको आप बदनाम करो, सस्पेंड कम, चलो पाकिस्तान रख छोड़ो, इतना शौक है तो इस्लाम को और जमहूरियत को ना प्लीज इसमें घसीटो। मुझे दोस्तों ने कहा यार जाने दो, न्याज आप खड़ा करोगे। अच्छा, तो ये जो मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि वो जब वो हजरत उमर बचपन से पढ़ते आते हैं कि जी वो पूछा कि जी ये कपड़े कहाँ से आए, बैतुल माल से तो इतना मिला था, और लिया, तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ये सवाल किया था हजरत सलमान फारसी ने। तो जब कराची उजड़ना शुरू हुआ है तो आप लोग सोए हुए थे, अपना भी तो थोड़ा करो ना। पीपल्स पार्टी ने तो जो करना था कर दिया, MQM ने जो करना था कर दिया। ये बोरी बंद लाशों से लेके चाइना कटिंग तक कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं कि यकदम हो गई। आप एक सुबह उठे तो चाइना कटिंग हो चुकी थी और बोरी बंद लाशें मिल रही थी, और ये फलाना लंगड़ा और फलाना लूला और फलाना काना, ये नहीं। ओवर अ पीरियड ग्रेजुअली, तब आप नारे वारे मारते रहे। और मैंने तो ये PTI के हवाले से मेरा ख्याल साल एक हो गया, मैंने हालांकि अर्ली रिएक्ट किया था, तो मैंने तो कहा था कि लाना तो मुझ पे, मैंने ये सारा कुछ किया है, इनको यहां तक लाने में ना होने के बराबर रोल होगा, लेकिन रोल तो है ना। तो बंदा कभी, हमारा कल्चर नहीं है, अपने गिरेबानों में भी झांक लेना चाहिए। इतना अजीम शान, इतना सो कॉल्ड रोशनियों का शहर, और ये और वो, और उसमें करोड़ों की आबादी। ओ भाई, आप लोग सो रहे थे? ये क्या आपकी आंखों पे पट्टी बांध के किया उन्होंने? को हिप्नोटाइज कर दिया था, को मिसमराइज कर दिया था आपको? जो कुछ पीपल्स पार्टी करती रही अंदरून सिंध के साथ, जो कुछ हुआ, मैंने बेनजीर भुट्टो मरहुमा के किसी बरसी पे 2-3 साल पहले कोई माइक लेके फिर रहा था वहां, किसी चैनल का लड़का, तो लोगों से पूछ रहा था कि भी रोटी कपड़ा मकान मिला? नहीं, रोटी मिली नहीं मिली, कपड़ा मिला नहीं मिला, मकान मिला नहीं मिला, रोजगार मिला नहीं मिला, तो वोट? तो उसने कहा जी वोट तो पीपल्स पार्टी का। ओ भाई,
किसको ब्लेम कर रहे हो आप? ये मेरा घर है ना, इसमें मेरा मुलाजिम अगर कोई मिसबिहेव करता है, मैं आंखें बंद करके पड़ा रहूंगा? ये घर है आपका, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये आपका घर है, ये आप अमीन हो इसके, ये आपकी आइंदा नस्लों की अमानत है आपके पास। आप अमानत में खयानत आप खुद कर रहे हैं, फिर ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को, और आशिकी का है। देखो वेस्ट में वो नौकरों और चाकरों की तरह ट्रीट करते हैं, वो इनको देवता और अवतार नहीं, देवियां देवता नहीं समझते। पॉलिटिकल लीडर्स को बेशुमार लतीफे हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई इनकी को पूजा थोड़ी करता है। आप तो अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं बुत परस्ती से कहीं ज्यादा खतरनाक है शख्सियत परस्ती। उसकी वजह है, बुत किस चीज का है? तो बेजान है, लकड़ी का होगा, पत्थर का होगा, सोने का होगा, चांदी का होगा, पीतल का होगा। उसकी जब आप परस्तिश करोगे तो उसका तो दिमाग खराब है ही नहीं है जो खराब होगा। जब आप इन दो दो टके के फानी इंसानों की पूजा परस्तिश शुरू कर दोगे तो उनके दिमाग खराब हो जाएंगे। अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग ओनली द पीपल, ये भी लीडरशिप का काम है कि आदमियों को इंसानों में तब्दील करें। हमारा इम्तिहान क्या है? ह्यूमन बीइंग्स का बुनियादी तौर पे इम्तिहान ये है कि हम पैदा होते हैं आदमियों के तौर पे, ठीक? हमें जिंदगी में स्ट्रगल करके, पढ़ के, लिख के, समझ के, सोच के, हमें आदमी से प्रमोट होके खुद को इंसान होने के लेवल तक लेके जाना होता है। इंसान तो पूजा नहीं करता। ये जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड बट गॉड, आप किस तरह आप इनको देवता अवतार बना के, तो जिसे कहते हैं हीरो वर्शिप, ये शख्सियत परस्ती, तो ये उसकी कीमतों, बहुत बेशुमार कीमतों में से एक कीमत है जो अहले कराची दे रहे हैं। पकड़ दे इनको, लटाते सड़कों पे, निकला था आधा कराची बाहर, ये क्या चैन कटिंग, क्या बकवास कर रहे हैं, ये किधर से आ गई बोरी बदलाश, कहां से आ गई, ये मेरे भाई की है, ये मेरे बेटे की है, ये मेरे पड़ोसी की है, कुछ भी नहीं। अब इस तरह के इट्स वेरी इजी टू ब्लेम कि जी हुक्मरान तो बिल्कुल ठीक है, तो आप काम हो। सर इसमें वही बात की कि अवाम को अपना एहतसाब करना बेहद जरूरी है। इसके लिए ये कि वो अपने राइट को जानते हुए अपनी आवाज को रेज करें। क्या उनको अभी टाइम है कराची वालों के लिए कि अब तो खैर पानी भरा हुआ है, पानी जब खत्म हो जाता है कि वो सड़कों पर आ जाएं, एहतजाज करें, तो इनकी आवाज सुनी जाएगी? मुझे नहीं, देखें द डैमेज इज डन। मैंने कहा कि बस्तियां बसते बसते बसती हैं और ओवरनाइट उजड़ती भी नहीं। ओवरनाइट उजाड़ने की सिर्फ एक सूरत है, जो हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम ऊपर से गिरे तो इवेपोरेट हो जाए, सारा कुछ फारिग हो जाता है। नॉर्मली तो इस तरह नहीं होता, ठीक है? जब महल्लात खंडरों में तब्दील होते हैं तो वो 2, 4, 6 महीने में नहीं होते। कराची के साथ जो कुछ हुआ है वो बतदरीज हुआ है, वो अचानक कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त कोई नहीं बोला। जितनी आपकी लीडरशिप है उसको तो छोड़ें आप, ये तो हैं ही क्रिमिनल्स। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन मेरे नजदीक डे वन से, मैं आज बात नहीं कर रहा आपके सवाल के जवाब में नहीं कर रहा, मेरे पुराने कॉलम 26 साल 27 साल पहले के, दे आर क्रिमिनल्स। मुझे एक बात बताओ, जो हमारा नेशनल कैरेक्टर है, मैं पहले तो खुशामद करूं पार्टी लीडरशिप की, ठीक है, जिनके तो मैं शायद थूकना भी पसंद ना करूं, पहले तो खुशामद करूं, फिर मैं टिकट लूं, फिर मैं अपनी जेब से करोड़ों रुपया खर्च करूं, फिर मैं दर दर फिर के वोट की भीख मांगूं, अब फिर मैं खिदमत करूं मोना की और नवीद की। वाह, मैं तो फिर ईदी से कम ना हुआ। तो सैकड़ों के हिसाब से ईदी आपकी असेंबली में बैठे हैं, मुल्क का हाल देख लो, और कब से बैठे, ये आपकी डेमोक्रेसी। मैं नहीं ये बात करता कि बैलेट बॉक्स जो है ये इस मुल्क के अवाम की इज्तिमाई कब्र है, और ये कीमे वाले नान खा के मेरे तो प्रोमो में है ये वोट लेकर नहीं, वोट छीन के आते हैं। छीनने का तरीका होता है, फ्रॉडिया क्या करता है,
वो आपको इस तरह मैनिपुलेट, इस तरह इंजीनियर करता है, इस तरह मनूवर करता है कि आप अपना सारा कुछ उसके हवाले कर देते हो। ये जो स्कैम्स हुए हैं इस मुल्क में, फाइनेंस कंपनीज हो गई, फलाना हो गया, वो ताज कंपनी थी एक, वो कुरान पाक की इशाअत करने वाले लोग थे, और बेशुमार इस तरह की जो वो डबल शॉट टाइप इस तरह के जो लोग, वो क्या करते हैं, वो गन पॉइंट पर तो नहीं आपसे कोई नहीं छीनता ना, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं इस तरह कि आप जो कुछ है अपना सरमाया लालच में आके दे देते हैं उनको, तो आप यू मैनिपुलेटेड। भाई काशिक मिजाज सी कौम है, तो आशिक तो फिर जलील ही होता है आखिर में। मजनू ने रुसवाई होना है सहरा में, तो आप तो सारे मजनू हो। तो ये मजनू, बेसिकली मजनू क्या है, मजनून, पागल। तो पागलों को तो पत्थर पड़ने चाहिए, उनके घुटनों क्या, उनके तो गर्दन तक पानी होना चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं, यहां भी जो कुछ हुआ है। और देखो मेरी आपकी हम लोगों की नफ्सियात क्या है। पंजाब में जो नून लीग का सपोर्टर है उसका फेवरेट जुमला है जी, खाते हैं तो लगाते भी हैं। ये सही मेंटालिटी देखो, खाते हैं तो लगाते भी। ये विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच आप एक शहर का मातम कर रहे हो, आधा मुल्क आपने गवा दिया, उसका आपको कभी जिक्र ही नहीं होता। मैं मुद्दतें हो गई हैं, मैंने नहीं कभी किसी को नहा पढ़ते देखा कि यार अच्छा जिना साहब को कोट करते हैं, जाके उधर चादरें भी चढ़ानी है तो वो फूल भी और फातिहा भी और गार्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। क्या है ये? वो जो बंदा जो देखे गया आपको, उसका जिक्र ही कोई नहीं, वो आपने घुमा दिया आगे आपके। तो इस तरह का कराची वराची अपना ही किया धरा है ना, इसलिए उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। सर जब हम बात करें, हम हुक्मरानों की बात करें, अवाम की भी बात करें कि इनको एहतिसाब की जरूरत है, अवाम की भी, यहाँ एक और चीज को भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो है हमारा मीडिया। क्योंकि अगर मैं बहुत पीछे चली जाऊं कराची के हवाले से, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, अमन के हवाले से, तो मुझे जो लगता है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि एक पार्टी ने पूरे कराची को हाईजैक किया हुआ था। जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी पूरा मीडिया उनको दिखाता था, खामोशी हो जाती थी, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी। अब आप मुझे बताएं कि मीडिया का कितना बड़ा रोल है। देखो एक मिनट, आप बात सुनो। एक इंडिविजुअल को, 2 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को, 5000 को, 50,000 को हाईजैक हो गए। भाई खोपड़ियों में मगज नहीं है, करोड़ों बंदा कैसे हाईजैक हो गया? नहीं, ये मैं सुनता रहा हूं, मैंने नहीं देखा। मेरा कराची का एक्सपोजर बहुत हुआ, गया तो 100 बार होगा, लेकिन गए 2 दिन रहे, वापस आ गए। ये एक नारा चला कर था, मैं लोगों ने सुना, मैं हैरान ही रह गया, चरिया है मुहाजिर, चरिया है, और फलां के पीछे चरिया है। ये खुद कह रहा है चरिया, सुना पागल को, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम, आप हॉरिजेंटली वर्टिकली तकसीम शुदा लोग हो। अजानों का वक्त आपका एक नहीं है, जात बरादरी अलहदा है, तबकाती तकसीम अलहदा है, फिरका वारियत अलहदा है। ओ भाई, आप लोग हो कौन? मतलब आप लोग से मुराद मैं शामिल कर रहा हूं खुद को, मैं तो मरीख से नहीं आया ना, मेरा भी वही हाल है। मैंने जिंदगी में 3 बार गालिबना जेल देखी, और भुट्टो की वजह से। लेकिन मैं खुद को इसलिए माफ करता हूं कि उस वक्त मेरी एज बहुत ही, आई वाज, इसे कहते हैं ना, टीनेजर था। तो बहरहाल 18 साल का बालिग होता है, उसको छितर पड़ने चाहिए। सूरन में है तो अपने आप को वो इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी माफी भी नहीं देता। उसका मैंने अजाला करने की, तलाफी करने की भी कोशिश की है। लेकिन प्लीज ये जो है ना ब्लेम, वो तो पता है, मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि मैं ये सारा कुछ करके असेंबली में जाऊंगा कि मैंने आपकी खिदमत करनी है। वाह है, इस मुल्क में इंसान साजी नहीं हुई, इस मुल्क में नेशन बिल्डिंग भी नहीं हुई। 2020 जिल्लत की इंतहा। पाकिस्तान बना, कॉमन पेन नहीं थी, कांटों के साथ वो कागज, ठीक, लेकिन तुम किसी के देनदार नहीं थे, तुम किसी के मकरूज नहीं थे। आज तुम्हारा वो बच्चा भी मकरूज है जो भी पैदा ही नहीं हुआ। तो यहां पहुंच के भी आपको अकल नहीं आई। मैं पीटता रहता हूं, तो प्राइमरी एजुकेशन तुम्हारा बहुत घटिया मटीरियल आ रहा है मैदान में। मेरे भाई इतने स्टूडेंट्स आते हैं,
खासतौर पे मैस कम्युनिकेशन के, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर जगह ही मैस कम्युनिकेशन बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। मैं उनका जब लेवल देखता हूं तो मुझे डिप्रेशन होता है। ओवरऑल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में देर से मैं गया नहीं था, मैं कभी कभी पुरानी यादें ताजा करने के लिए हॉस्टल जाता था, यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं जाता था। तो मैं सिंडिकेट का जो मेंबर होता मैंने कोई यार ना कोई ड्रेस कोड है, ना इनकी शक्लें महजब हैं, सुथने पहनी हुई हैं, शलवारें पहनी हुई हैं, नीचे जॉगर पहने हुए हैं, तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैंने कहा प्राइमरी पे फोकस करो। ठीक, बुज़दिल इतने हैं कि कोई पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात ही नहीं करता। वो आज कहते 22 करोड़, 22 नहीं 25-26 पे हो गए हो अब, तो ये कल जब 40 करोड़ होगा तुमसे तो ये नहीं संभाला जा रहा। फाके क्या मुल्क 73 साल बाद आपकी कमाई क्या है, बॉटम लाइन क्या है इस मुल्क की? क्या रोटी महंगी होगी और दुर फिटे मुंह, डूब मरने का मकाम। 73 साल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जी फलाई ममलिकत, इस्लामी फलाई ममलिकत, तो इस्लामी फलाई ममलिकत क्या बॉटम लाइन क्या है? कलपते फिर रहे हैं। मैं लोकल चैनल्स पे देखता हूं, अगर कभी औरतें रो रही हैं, बुढ़े रो रहे हैं, बंदे रो रहे हैं, किस बात पे रो रहे हो? रोटी महंगी होगी, नान महंगा हो गया, वो ये औकात है। कोई शय यहां खालिस नहीं मिलती। करप्शन लफ्ज बहुत छोटा पड़ गया है, टू टेल यू ऑनेस्टली। करप्शन बहुत ही छोटा लफ्ज है इस सोसाइटी के लिए। अच्छा, मातम किया भाई, इतना किया ही जा रहा हूं मैं तो। मेरा विषय काम ही है कि भाई इक्तिसादियात अनपढ़ से लोग हैं। इक्तिसादियात कोई शय नहीं है, बहुत कुछ होने के बावजूद। और मैं हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने तो ऑनर्स मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, मुझे पता है अखलाकियात का कहत है। बर्बादी जो हो रही है यहां वो अखलाकियात की है। इक्तिसादियात तो मामूली, अरबों की क्या है इक्तिसादियात? हुजूर के विसाल के बाद 100 साल के कम अरसे में दुनिया की जो सबसे बड़ी एम्पायर थी ना, रोमन एम्पायर, उससे बड़ी एम्पायर थी। पांव में जूते नहीं थे। किधर गई इक्तिसादियात? चलो जी, वो तो खैर कायनात की सबसे बरगजीदा, सबसे हसीन हस्ती, उनकी लीडरशिप थी। उन्होंने इतना मोटिवेट, मोबिलाइज, इंस्पायर कर दिया था। मुझे बताओ चंगेज खान की क्या, जब वो निकला है, तातारी निकले हैं, बगदाद तक की उन्होंने ईंट से, सुपर पावर था उस वक्त का, न्यूयॉर्क था, ईंट से ईंट बजा दी। उनकी क्या इक्तिसादियात थी? इक्तिसादियात नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम है, हमें इस लफ्ज की भी तमीज नहीं। हम समझते हैं किसी ने क्या पहना हुआ है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, कौन किसके साथ फिर रहा है, ये अखलाकियात। वो चोर है, वो राशि है, वो मिलावट करता है, वो खुशामदी है, नहीं। अच्छा, पंक्चुअलिटी, वो बंदगाने खुदा, अगर मैं पाबंदी औकात नहीं जानता तो मैं बदअखलाक हूं। मेरा आपका अपॉइंटमेंट का एक टाइम है, अगर मैं वो गली कोई नहीं जी, 10 मिनट आगे 5 मिनट, वो भाई डिसिप्लिन। मुहज़्ज़ब दुनिया में जाओ, 2 बच्चे आइसक्रीम के लिए जाएंगे ना तो वो दाएं बाएं नहीं खड़े होंगे, आगे पीछे खड़े होंगे। तुम्हारे बड़ों को तमीज नहीं। मस्जिद के अंदर क्या करते हो? कतार, सफ सीधी हो, फलाना हो। जब एंटर हो रहे होते हैं एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, जब बाहर निकलते हो एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं। नमाज सिर्फ हूरों की तलाश नहीं है, या नमाज सिर्फ सवाब या जन्नत। ओ बंदा, ओ ये एक इंतहाई जबरदस्त पैकेज है जिंदा रहने के लिए। ब्रदरहुड सिखाती है। मैं तो आपका खून पी रहा हूं, मेरे तो बाट पूरे नहीं है। वो 1 किलो का बाट जाके एग्जामिन करा के देखो, शायद उसमें 10-20 ग्राम कम होंगे, मुझे नहीं पता क्या होता है, जाके पता कर लो। एक बाजार में निकलो आप, एक ही चीज की कीमतें आपकी शक्ल देख के, गाड़ी देख के, हुलिया देख के आपको बताएंगे। अच्छा, पाबंदी औकात सिखाती नहीं। वुजू क्या है? 5 टाइम में वुजू करना 2020 में। आप तो सहरा में नहीं हो, 5 टाइम वुजू करते हो, क्या है वो पाकीज़गी है क्या? टखनों की, गर्दन की,
नीयत की पाकीज़गी है, वो अमाल की पाक, वो ही नहीं। कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, क्या वो ब्रदरहुड है। बिल्कुल। बाहर निकलते मैं आपको छुरियाँ मार रहा हूँ। अल्लामा मशरकी का एक कॉल है बड़ा खूबसूरत कि भाई नमाज मस्जिद के बाहर शुरू होती है, समझ गए हो। जिम में तो आप अपने अंदर मज़ाहमत पैदा कर रहे होते हो, मसल बिल्ड कर रहे होते हो, ठीक है। मैच तो आपने मैच के दौरान खेलना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो नमा इसलिए वो छोड़ो आप। सर मैं आपकी सारी बात सुन भी रही थी, समझ भी रही थी। ये बात जो बातें हैं सारी अखलाकियात की और आपने कहा सोचने समझने की बातें, अगर आज समझ आ जाती हैं, आज आ जाती हैं, जो बर्बादी हमने लगाई हुई, हमें कितना टाइम लग जाएगा खुद को दोबारा खड़े होने में? सिंपल। पहली बात तो ये है कि आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल, नहीं समझ आएगी। खाता ही उजड़ चुका है, मुद्दतें हो गई, आपने को बड़ा आदमी पैदा ही नहीं किया। तो फिर होप ही नहीं होगी अगर ऐसा। देखो साइंस और टेक्नोलॉजी दे आर द लेटेस्ट। ये जो यकसा निसाब तालीम है ना, मैं बड़ा इसका प्रचारक रहा हूँ। वो भाई यकसा तो बात की बात है, वो है क्या? क्या तुम उन मज़ामीन पे, उन सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो जिनमें तुम्हारा अपने राइवल्स के साथ, हरीफों के साथ मुकाबला है दुनिया में? मुतालिया पाकिस्तान, वो क्या करना है मुतालिया पाकिस्तान, बट बस करो, उसको जितना मुनासिब समझिए उतना। एमए उर्दू, एमए पॉलिटिकल, क्या करते हैं ये एमए उर्दू? आपको देखो साइंस और टेक्नोलॉजी, लेकिन इल्म का तो शऊर ही ख़त्म कर दिया कुछ लोगों ने यहाँ। वो कहते हैं जी ये दीनी इल्म है, ये गैर दीनी इल्म है। गैर दीनी इल्म कहाँ से आ गया? कोई भी इल्म ऐसा हो सकता ही नहीं जो रब्बुल आलमीन के दायरा इख्तियार या उसकी तख्लीकात से बाहर का हो। जियोलॉजी है, क्या है वो? पत्थरों का इल्म है। पत्थर किसने बनाए? बॉटनी क्या है? ये नबातात क्या कहते हैं इसको, पौधों शादों का, वो किसने बनाई? पौधे किसने बनाए? वो भाई गैर दीनी इल्म। ये जो तफक्कुर का, तदब्बर का जो कुरान पाक में हुक्म है, उसूल इल्म के लिए ये करना है, मोमिन की फिरासत से डरो और ये और वो। बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, इसका मतलब है, मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ, चलें, कि अगर तुम गालिब नहीं हो इसका मतलब तुम मोमिन नहीं हो, ख़त्म। और ये तारीख ने साबित किया है। वो मोमिन थे, वो गालिब आ गए। पैसे पूछे तो कोई नहीं थे, कोई तेल नहीं निकला था भाई मक्का मदीना से, उसके पहाड़ों से कोई कीमती धातें नहीं निकली थी, कोई सोना चांदी नहीं निकला था, कोई हीरे जवाहरात नहीं निकले थे। वो मोमिन थे। डिसिप्लिन है, कोई रेजिमेंटेशन है, कोई बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्या समझेंगे ये? अब समझना और एक बात जहन में रखना, पहले कौमों के दरमियान गैप होता था कोई 50-1 साल का, ज़्यादा नहीं। वेपनरी वही थी, वही घोड़ा, वही जीन, वही लगाम, वही बर्छा, वही तलवार, वही नेज़ा, वही ढाल, ऐसा ही है। अब कौमों के दरमियान पहले होता था 50 साल, बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। तलवार तो तलवार ही है ना, ज़रा माड़ी होगी कोई तगड़ी होगी, वो गैप फिल हो जाता है अगर बंदा ज़्यादा, आपका असला मुझसे थोड़ा सुपीरियर है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, मेरे लिए मौत की अहमियत ही ख़त्म हो गई, तो आपका सुपीरियर असला क्या करेगा? अब प्रॉब्लम ये है, ये टेक्नोलॉजी के बाद अब कौमों के दरमियान जो है ना, 1 साल में 100 साल का गैप पैदा हुआ है। ये कौन फिल करेगा? मेरी तो नहीं अक्लमंद थी, बाकी अगर और रह गई दुआ जो है ना, ये एक मेरिट है हर की। कैलकुलेट करो जितने मुसलमान हैं दुनिया में, अगर 25 करोड़, मैं बहुत कम कह रहा हूँ, अगर 25 करोड़ बंदा डेली नमाज पढ़ता है 5 वक्त और 1 घंटा लगाता है, 25 करोड़ घंटे की इबादत है डेली। 25 करोड़ घंटों को के दिन बनाओ, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। एक दिन में 1 सदियों की, सुनता ही कोई नहीं तुम्हारा, उसका मेरिट कोई नहीं है, उसका मेरिट कोई नहीं है। अहम ही आपने और अजीब और गरीब, बाकी बात करूंगा तो पता नहीं को फतवा ना आ जाए। सर बस अभी तो फिर भी हम चाहेंगे कि कराची के लिए कोई अच्छा सा छोटा सा पैगाम, कोई होप, कोई उनके लिए इन हालात में पानी कोई होप, ये वो पैगाम शैगाम तो क्या होना है कि
कराची का मुस्तकबिल अहले कराची पे डिपेंड करता है। क्या बात है। इनको सीधा कर दो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि अगर मैं सीधा हूं तो मेरा साथ दो, मैं टेढ़ा हूं तो मुझे सीधा कर दो। ऐसी तैसी इनकी, लेकिन नहीं, अपने आप मफादात हैं, अपनी तरजीहात हैं, अपनी ज़रूरियात हैं, को रातों रात हो गया यार। ये तो समझ में आती है बात कि अचानक अगर कुछ हो गया, कोई एटम बम आ गया है, कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला आ गया जी, बेशुमार सिविलाइजेशन हैं। हाँ जी, कोई राख में दबी हुई है, कोई खाक में दबी हुई है, कोई लावे में दबी हुई है, सोए लोग रात को आतिशफ़शां फटा, बेशुमार सिविलाइजेशन। ठीक, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। कराची को आपने तिल तिल मौत के घाट उतारा है। पहले आपने उसकी सबसे छोटी उंगली की एक पोर काटी, कोई नहीं बोला। फिर दूसरी काटी, कोई नहीं बोला। फिर सारी उंगलियां कट गई, कोई नहीं बोला। फिर हाथ कट गए, कोई नहीं बोला। ओ भाई, आपको किस्तों में मारा गया और आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, और आज भी आप स्वायर होने के कुछ नहीं कर रहे। ये रोना पीट नहीं है ना, मातम नहीं है ना, करनी पड़ेगी वरना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पता लगे और सीधा कर देंगे ये। मैं और कुछ नहीं कह रहा, मेरे को और रोना पड़ेगी। ये बगावत पे उकसा रहा है, तो चपड़कन आती हैं, कुछ भी कह देंगे। लेकिन वो जो अमीरुल मोमिनीन ने टेक ओवर करते वक्त जो बात की थी कि मैं अगर सीधा हूं तो साथ दो, टेढ़ा हूं तो मुझे सीधा कर दो, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सर, तो करो, तुम करोड़ों में हो, लेकिन नहीं, ये होगा नहीं। वो और तरह का काम होता है, वो और तरह का कल्चर होता है। ये अजीब बात नहीं। आपके पास मरासी बड़े अच्छे हैं, सिंगर पैदा होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी पैदा होते हैं, ये मीनिंगलेस लोग हैं, ये एंटरटेनर्स हैं बस, ठीक है। कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा होता आपके यहाँ। एक एनवायरनमेंट होता है बेटा, किसी चीज़ को यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों हर चीज़ के लिए मुहताज, फ़कीर, गदागर, नकलचू है। जिंदा रहते हुए बाज़मीर आदमी को, हसास आदमी को जिंदा रहते हुए शर्म आती है। यू बिगिन योर डे किधर? फ्लश सिस्टम कहाँ से आया है, कौन लाया था? उसके बाद एसी चल रहा है, कहाँ से आया है, कौन लाया है? लाइट है, वो एडिसन, अल्लाह उसका भला करे। आपकी औकात क्या है? गाना था एक बड़ा मशहूर, बत्ती बाल के बनेरे उते रखनी, ये औकात है अपनी। बाहर चले गए, गाड़ी में बैठ गए, ट्रेन पे बैठ गए, उम्रा करने जा रहे हैं जी, जहाज़ पे जा रहे हैं, ट्रेनों पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, ये सब कहाँ से आया है? कौन लोग हो आप? बेनिफिशरीज। आज अगर एक तसव्वुर करो, चलो मैं एक आइडिया फ्लोट करता हूँ। वेस्ट अगर इकट्ठा हो गए और जितने कोई अमेरिकन ने किया है, कोई ब्रिटिशर्स ने किया है, कोई फ्रेंच ने किया होगा, कोई फलां ने, कोई हॉलैंड वालों ने किया, इस तरह की डनलोप टायर है, वो डॉक्टर था, एक डेंटिस्ट था, वो उसने बनाया था, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पहली बार टायर में अगर वो कहें कि जी जितनी इजादात हैं हमारे अलावा अगर कोई इस्तेमाल करेगा उनको बुलडोज कर देंगे। अब इसमें जो चपड़ कनातिया होगा वो दंदियाँ निकालेगा, और वो पता है इंटरप्रेट इसको कैसे करेगा। भाई वो तो इससे कमाते हैं। वो बंदा पूछे बेगैरत तो कमाते ही है ना, कोई जुर्म है? अगर वो बैन कर दें तो बस, ना बिजली, ना साइकिल, ना गाड़ी, ना जहाज, तुम्हारी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मारेंगे, तुम्हारा तोरा बोरा बना देंगे। क्या है तुम्हारे पल्ले? और डंकी पंप लगे हुए हैं। ये बड़े सगीर में जब ट्रेन आई है, जब उसकी when the tracks were being laid, पटड़ी बिछ रही थी, तो बड़े सगीर के लोग पता क्या कह रहे थे? गोरा लोहे के पटे डाल रहा है ताकि हमारा मुल्क घसीट के ले जाए। ये औकात ऐसे है सर। सो अपने पल्ले है कुछ नहीं, कोई जिंदगी में कोई शय ऐसी नहीं मुझे दिखाई देती जो मेरी पहुंच जाएंगे सदियों पुराने, वो जी वो मुसलमान साइंटिस्ट वो राजी था तो वो फलाना था तो टमकाना था, वो बस करो यार, पीछे चले जाते हैं। फास्ट क्लोरी फजूल काम, माजी में जिंदा रहे। मॉडर्न वर्ल्ड ये इवॉल्व भी हुई है पिछले कुछ अरसे में। जी सर, चंद अशरों की बात है।
सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है हमारे शहर के लिए, बल्कि सूबा सिंध के लिए बनी है, जिसमें वफाक और जो दीगर स्टेक होल्डर्स जो पार्टीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। कुछ बेहतरी हो सकती है इससे भी कुछ? यार पता नहीं बेहतरी से आपकी क्या मुराद है। कोई होप सर, कोई हम चाहते हैं, वही बात है। आपकी बात है सारी सर। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरा दिमाग उल्टा काम करता है। मैं जाए आप हमारा लाहौर तो माशाल्लाह चश्मे बदूर, इट्स अ लॉट बेटर देन कराची का, इसका तो मुकाबला ही नहीं बनता ना। ठीक, तो जब ये सारा हो रहा था, वाइडनिंग ऑफ द रोड्स और नए तो ओवरहेड्स और अंडर पासेस, ये सारा मैं उस वक्त भी खिलाफ लिख रहा था। कोई बात सुनो, ये सिमल्टेनियसली किए जाने वाले काम है। और सड़क तो दे रहे हो, सड़क पे चलने की तमीज़ नहीं दे रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। खत्म, सारा कुछ हवाई है, बिल्कुल। वो भी जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? चलो आइंदा पानी नहीं इकट्ठा होगा, अच्छा जी, फिर आप जर्मनी बन जाओगे, जापान बन जाओगे, फिर क्या होगा? यानी आप को एतराज़ है कि हमें गटर में रखा जा रहा है, चलो जी गटर से निकला है, फिर क्या हो? फिर भी हशरातो लरसो, एक डस्टबिन से निकल आया, चलो ठीक है, वो खुद चलता फिरता डस्टबिन, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी तरजीहात क्या है, मेरी समत क्या है, मेरी मंजिल क्या है, कुछ भी नहीं। आवे आवे जावे जावे, भुट्टो जिंदा है अब्दुल्ला नहीं, ये क्या है? ये सारा खाता ही, ये बहुत बड़ा ये। अच्छा, और मजा वाला किसी के कान पे जूड़ेंगे जब मैं कहता हूँ कि यार इंसान साजी पे तवज्जो दो। यूनिवर्सिटियाँ तुमने क्या करनी है जाहिलो, प्राइमरी पे फोकस करो। ये फजूल सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एमए उर्दू बंद कर दो, वो या एमए फारसी बंद कर दो, एमए पॉलिटिकल नहीं, को मिनिमाइज करोगे यार। इससे ज़्यादा हमने क्या करना है? अचार डालना है इनका, किधर काम आएगा वो? उससे बेहतर है हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज होते हैं स्विट्ज़रलैंड में, शेफ्स वगैरह वो बनाते हैं। भाई कोई बंदे बनाओ, कोई स्किल्ड, कोई हुनरमंद पैदा करो, ये कॉम्प्लेक्स ख़त्म करो। बाबू जा रहा है, उसने बीए कर लिया, कि बीए करके तो क्या कर लेगा? तेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं। वो मुझे टोकरी बननी सिखा दो यार, मुझे मेसन बना दो, मुझे प्लम्बर बना दो, मुझे इलेक्ट्रिशियन बना दो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, गदागरों की तरह है। हमारा इतना बंदा जी यूएई में काम करता है, हमारा इतना बंदा जी सऊदी अरेबिया में काम करता है, ठुड्डे मार के निकाल देंगे जी, हम मर जाएंगे। लो, ये औकात है, इंफीरियर लीडरशिप। एक अक्सर ना सर कोट करते होते हैं शेर, वो खुदा ने आज तक उसको किया। हाँ, बात वहीं पे, वो तो सादा बात है ना। यू कैन, वो कहते हैं अंग्रेजी में, यू कैन टेक अ हॉर्स और अ कैमल, वट एवर, अ डंकी टू द रिवर, बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। पानी तो उसने बदबख्त ने खुद पीना है ना। तो यहाँ तो ना पानी है, ना नहर है, ना कोई लेके जाने वाला है। पीना पुने का तो छोड़ो, ठीक हो भी जाएगा, लेकिन अभी इतना जितनी देर बर्बादी में लगाई है उतना तो फिर पेशेंस भी दिखाओ ना। अब अपने घर को उजड़ता देखते रहे, चुप रहे। अब उसको बसाने का ख्याल अगर आया है, तकलीफ़ हो रही है, हद से बढ़ गई है तकलीफ़, तो भाई सब्र करो। अब तुम्हारा अपना किया था, ऐसी तैसी किसी की नहीं बनी। ये पुंगरती एमकेएम रातों रात इस तरह हो गई थी? नहीं, आप बाज़ औक़ात अपने हुक्मरानों को या लीडर्स को खुद करप्ट करते हो। व्हेन यू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, ये जो मैंने कहा है ना कि ये तो आशिकी है, मजनू का अंजाम, फिर मजनू का तो अंजाम इसी तरह का होना चाहिए जिस तरह का मजनू का हो रहा है। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डस्टबिन सामने होता, कचरा अगर अंदर जाने के बाद नीचे गिर जाता तो हम उठा के नहीं फेंकते। ये बात बिल्कुल सही है कि कचरा हमें अपने जहनों से साफ करना पड़ेगा। मैंने तो इससे बड़ी मिसाल दी है। मस्जिदों में खुद को एंटर होते देखो, बाहर अपनी एंट्री देखो, एग्जिट देखो, अंदर सफ़े सीधी हैं, बाहर निकलते क्या हो जाता है? बाहर निकलते सफ़े टूटती हैं तो सब कुछ ही टूट जाता है। तो ये इस तरह के मामला। कराची की रुचि का क्या है? मैं तो ढाका नहीं भूलता, आप मुझे कराची लेके आ गए। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का। अल्लाह करे जो अब बातें अब यहाँ से तो हमने कराची वालों के लिए की हैं, उनको भी समझ आ जाए। तो
तो वो फिर आप कहते हैं मेरी तो उम्मीद यही कि बेहतरी हो जाए कहीं ना कहीं नहीं, वो मतलब विश करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन इस तरह होता है, रातों रात नहीं होता। बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। बस एक बात यही है कि एहतिसाब दूसरों के करने से पहले अगर आप अपना कर लेंगे तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।